जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुर दुर्लभ सुख करे जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहि। सुनहि विमुक्ति बिरते और विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नहीं। खगपति रम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी के सुंदर तरनी। नित्य नव मंगल कौशल पुरी, हर्षित रही लोग शवे कुरी। यह प्रभु श्री राम जी की कथा जो सकाम व्यक्ति सुनते हैं, वे अनेक प्रकार की सुख और संपत्ति प्राप्त करते हैं। वे संसार में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री राम जी के परम धाम को जाते हैं। इस प्रभु श्री राम जी की कथा को जो विरक्त लोग और जीवन मुक्त लोग सुनते हैं, वे भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति प्राप्त करते हैं और जन्म मरण के भय को दुख से दूर हो जाते हैं। यह श्री राम जी की कथा वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। इसीलिए नित्य इस कथा का पाठ और श्रवण करना चाहिए। जय श्री राम। जय जय सीताराम। एक बार रघुनाथ बुलाए, गोरे द्विजपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार रघुनाथ बुलाए, गोरे द्विजपुरवासी सब आए। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर्वानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुने करहूँ जो तुम्हें ही सुहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानिए जोई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कुछ भासो भाई, तो मोहि बरजऊं भय विश्राई। बड़े भागे मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई में जेहि परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा।
यही तन कर फल विषय नवाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुदाते शट बिसलेही। ताई कबहु भल कहि न कोई, गुंजाग्रही परस मन खोई। आकर 4 लक्ष्य 84, जौनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरते सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म शुभावे गुण वीरा। कबहु की करी करुणा नर देही, देते ईस बिनु हेतु सनेही। नर तनु भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धारे सदगुरु गुदृण नावा, करण धारे सदगुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो परलोक यहाँ सुख चहु। सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। भगति मोरी पुराने श्रुति गाई, ज्ञान अगम प्रत्यु है अनेका। साधन कठिन ने मन कहूँ टेका, करत कष्ट बहु पावई को। भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सत्य संग ने पावई प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सत्य संगति संस्कृति करे अंता, पुंज पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सत्य संगति संस्कृति करे अंता, पुण्य एक जग में हूँ नहीं दूजा। मन क्रम बचन बेप्र पद पूजा, सानुकूल ते पर मुनि देवा। जो तजी कपटु करई द्विज सेवा, कहूँ भगति पथ कवन प्रियाशा। जोगे ने मख जप तप उपवासा, सरले स्वभाव ने मन कुटलाई। जथा लाभे संतोष सदाई, मोर दास कहाई नर आशा। करई तो को कहूँ का विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई। यही आचरण बश में भाई, मोर दास कहाई नर आशा। करही तो कहूँ कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई। यही आचरण बश में भाई, बैरिन विग्रह आशिन त्राशा। सुख में ताही सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी। अनग अरोष दक्ष विज्ञानी, प्रीति सदा सज्जन संसरेगा। त्रनि सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हट नहीं शटताई। दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई, सुनत सुधा समय बचन राम के। गए शबनि पद कृपा धाम के, जननी जनक गो बंधु हमारे। कृपा निदान प्राण ते प्यारे, तनु धनु धाम राम हितकारी।
सब विधि तुम्हें प्रतारति हारे, आशीष के तुम बिनु देने को, मातु पिता स्वारथ रत हो। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाई। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। सबके बचन प्रेमी रस साने, सुनी रघुनाथ हृदय हर्षानी। निज निज गृह गए आयुष पाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुज पुरवासी सहाय। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाने पर गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सभी नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सभी सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को हरने वाले, भक्तों के दुख को मिटाने वाले प्रभु श्री राम जी बोले कि हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में ममता के कारण नहीं कह रहा हूं और ना ही अनीति की बात कहता हूं, ना ही इसमें मेरी कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात सुनो। यदि तुम्हें मेरी बात अच्छी ना लगे तो मुझे बीच में ही बता देना। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि वही मेरा सेवक और प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय छोड़कर मुझे रोक देना। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सभी ग्रंथों ने भी यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह मानव शरीर साधन का धाम और मोक्ष का मार्ग है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ने बना लिया, वह परलोक में तो दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष ने मानकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में लगे रहते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघुंची ले लेता है, उसे कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण के वश में हुआ यह सदा ही भटकता रहता है। बिना कारण के स्नेह करने वाले ईश्वर कभी किसी विरले पर ही दया करके उसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर के लिए बेड़ा है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है और सद्गुरु इस मजबूत जहाज के खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यदि परलोक में और यहां दोनों जगह सुख पाते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ कर रख लो। मेरी भक्ति का यह मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने भी इसे गाया है। ज्ञान दुर्गम है, उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न हैं। ज्ञान का साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है।
अत्यधिक कष्ट उठाकर कोई उसे पा भी लेता है तो भी वह भक्ति रहित होने से मुझे अत्यधिक प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और बिना पुण्य के सत्संग नहीं मिलते। बिना पुण्य के संत नहीं मिलते और सत्संग ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। संसार में एक ही पुण्य है, दूसरा नहीं। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। हे भाइयों, मैं आपको एक और गुप्त मत बताता हूं, उसे भी सुनो। शिव जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। फिर वो श्री राम जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की आवश्यकता है, न जप की आवश्यकता है, न तप की आवश्यकता है और न ही उपवास की आवश्यकता है। भक्ति प्राप्त करने के लिए केवल सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। यदि कोई मेरा दास कहलवाकर कोई मनुष्य से आशा करता है, अर्थात भक्त तो मेरा है किंतु आस साधारण मनुष्य से लगाता है, मेरा भरोसा छोड़कर दूसरों पर भरोसा करता है, तुम ही बताओ उसका क्या विश्वास है। इसीलिए हे भाइयों, मैं तो यही कहता हूं कि लोग मुझ पर ही मन से विश्वास करें, ना ही किसी से वैर करें, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करें, ना किसी से आशा रखें, ना ही किसी से डरें। ऐसे व्यक्ति के लिए सभी दिशाएं सदा सुखदायी हैं। जो कोई भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जो कोई भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और ज्ञानी है, संत जनों के सत्संग से जैसे सदा प्रेम है, जिसके मन में स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तिनके के समान है, जो हमेशा ही भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता, मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने चरण पकड़ लिया और बोले कि हे कृपा निधान, आप ही हमारे माता पिता, गुरु, भाई, सब कुछ आप ही हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। ये शरणागत के दुख को हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता भी हितैषी होते हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु माता पिता भी स्वार्थपरायण होते हैं। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप हैं और एक आपके भक्त हैं। शेष सभी तो स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। इस प्रकार सबके प्रेम रस में पगे हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी प्रसन्न हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की बातचीत का वर्णन करते करते अपने अपने घर को चले गए। श्री राम जय राम, जय सिया राम, राम जय सिया राम, राम जय सिया राम, राम। श्री राम जय राम,
जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम।